हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। तो देखिए, कहा गया है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो देखिए, ब्रैकेट में कुछ वर्ब दी गई हैं, उन्हें हमें देखना है और जो सही वर्ब है उन्हें फिल करना है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। सी विल गेट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। यू अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स ऑन योर बर्थडे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसमें हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हमारा गेट ही आएगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा सी विल गेट यू अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स ऑन योर बर्थडे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव बीन ट्राई टू बेक अ परफेक्ट केक सिंस मॉर्निंग। तो देखिए, सिंस मॉर्निंग से और आई हैव बीन से हमें पता चलता है कि कौन सा टेंस है। हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा सी सही। आई हैव बीन ट्राइंग टू बेक अ परफेक्ट केक सिंस मॉर्निंग। सी हैज द हाइएस्ट मार्क। तो देखिए, सी हैज द हाइएस्ट मार्क। तो देखिए, हैज दिया गया है यहाँ पर, तो हैज के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो हमारा यहाँ पर यूज करेंगे हम, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा बी सही। सी हैज स्कोर्ड द हाइएस्ट मार्क। सी वाज बाइट बाय ए स्नेक। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बाइट, और यहाँ पर आगे दिया गया है बाय, यानी कि पैसिव वॉइस बन रहा है, और पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो हमारा ऑप्शन होगा ए सही। द शिप सिंक टू द बॉटम ऑफ सी। तो देखिए, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की बात की गई है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि हो जाएगा द शिप सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी। आई नेवर यूज टू मिस माई ड्राइंग क्लास इन स्कूल। तो यहाँ पर भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस देख रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि हो जाएगा यूज्ड। आई नेवर यूज टू मिस माई ड्राइंग क्लास इन स्कूल। आई वुड फॉरगिव हिम इफ ही हैड अपोलाइज। तो देखिए, यहाँ पर वुड, आई वुड, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस होगा आई वुड हैव फॉरगिवन। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आई वुड हैव फॉरगिवन। आई डू नॉट नो। तो देखिए, डू नॉट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, और करेंगे हम यहाँ पर यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आ जाएगा नो। आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग। रीता इज इन टू हर शर्ट। तो देखिए, इज यूज हो रहा है, और उसके साथ हम यूज करेंगे लुकिंग का। हम यहाँ पर लुक का यूज नहीं करेंगे, ना ही लुक्ड का यूज करेंगे, और ना ही यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा बी सही। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ड्रिंक मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। तो देखिए, यहाँ पर ड्रंक भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परफेक्ट का टेंस नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं बन रहा है। ड्रिंक्स नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले कोई भी सब्जेक्ट एज अ सिंगुलर प्लूरल नहीं पता है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ड्रिंकिंग। तो देखिए, हो जाएगा हमारा सेंटेंस ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। इट वॉज पिच डार्क हाउएवर देयर। बी का यहाँ पर यूज किया गया है, बट पूछा गया है कौन सी वर्ब हमें इसकी जगह पर यूज करनी है। ए रे ऑफ लाइट दैट कम फ्रॉम द फार्मर्स हट। तो देखिए, यहाँ पर हम यूज करेंगे वॉज का, पास्ट में हमारा टेंस है, तो हो जाएगा इट वॉज पिच डार्क हाउएवर देयर वॉज अ रे ऑफ लाइट दैट केम फ्रॉम द फार्मर्स हट। आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस सेल गुड। तो देखिए, आइदर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही। आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस सेल लुक गुड। हाफ ऑफ द क्लास एम्प्टी। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वर। तो क्लास है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन में हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब का, और यहाँ पर हो जाएगा वॉज। हाफ ऑफ द क्लास वॉज एम्प्टी। डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू गो टू द जिम। तो देखिए, यहाँ पर डू नॉट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पर हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा डू नॉट फॉरगेट
टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू गो टू द जिम। तो देखिए यहाँ पर गो ही रहेगा। आई हैव नेवर, आई हैव नेवर, हैव के साथ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बीन का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नेवर बीन टू आगरा टू विजिट द ताज महल। द विंड ब्लो हैविली यस्टरडे, तो यस्टरडे की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द विंड वाज ब्लोइंग हैविली यस्टरडे। सी हैड अ बॉक्स विच हैज विद क्रेयॉन्स, देखिए सी हैड ए बॉक्स विच वाज फिल, तो यहाँ पर आएगा विच वाज फिल विद क्रेयॉन्स। दे विल श्योरली टू एक्सेप्ट दियर मिस्टेक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी सही, रिफ्यूज़। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दे विल श्योरली रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दियर मिस्टेक। द थीफ माइट, तो देखिए माइट का यूज़ हुआ है और माइट के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। सॉरी आपका ऑप्शन होगा नंबर बी सही हो जाएगा। द थीफ माइट कम इन एट नाइट। द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्वाइट इंसाइटफुल, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा इज। द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज क्वाइट इंसाइटफुल। $2 इज अ स्मॉल अमाउंट, तो देखिए $2 एस लगा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। $2 इज ए स्मॉल अमाउंट। पॉलिटिक्स बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक, तो देखिए पॉलिटिक्स क्या है, एस लगा हुआ है, लेकिन ये ऐसा नाउन है, एज अ सिंगुलर हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पॉलिटिक्स हैज़ बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक। नाइदर राशि नो रेहा हेल्पफुल, तो देखिए यहाँ पर नाइदर के साथ नोर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा नाइदर ऋषि नो रेहा वाज हेल्पफुल। माई ग्लासेज नाउ हेयर टू बी फाउंड, तो देखिए माई ग्लासेज आर, तो यहाँ पर ग्लासेस जो है आपको बताया गया है जब ऐसे यंत्र हों जिनके दो बराबर भाग हों तो वो एज अ प्लूरल यूज़ किए जाते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही, माई ग्लासेस आर नाउ हेयर टू बी फाउंड। ही कैन लैटिन, तो देखिए ही कैन स्पीक, कैन के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ही कैन स्पीक लैटिन। राहुल द कुली 50 रुपीज़, तो राहुल गिविंग या फिर गेव, तो देखिए यहाँ पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम गिव्स लगा सकते थे, तब हमारा सेंटेंस सही हो सकता था, लेकिन ये बात हो रही है पास्ट की और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, तो सेंटेंस हो जाएगा राहुल गेव द कुली 50 रुपीज़। देयर प्लेंटी स्पेस ऑफ गेस्ट एट द वेन्यू, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा स्पेस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आएगा देयर वाज प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर द गेस्ट एट एवेन्यू। आइदर यू और आई शुड द लीड, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आइदर यू और आई शुड द लीड, तो टेक्स टेकिंग या फिर टुक होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा बी, टेक आ जाएगा, शुड के साथ हम टेक का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही। दिस डोर कैन नॉट बी हियर, तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कौन सी वर्ब हमें यूज़ करनी है जो बिल्कुल सही है। दिस डोर कैन नॉट बी यूज़ हो रहा है तो ओपन आ जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा डी सही। आई अप स्टेयर्स एंड कॉल्ड माई ग्रैंडफादर, तो देखिए आई वेंट, क्योंकि पास्ट में है आपका नेक्स्ट सेंटेंस भी, तो पास्ट में ही हम इसे बनाएंगे, तो हो जाएगा आई वेंट अप स्टेयर्स एंड कॉल्ड माई
ग्रैंडफादर। माई अंकल दिस अवार्ड 2 years ago, तो 2 years ago यानी कि 2 साल पहले की बात हो रही है, तो माई अंकल गेट दिस अवार्ड 2 years ago। पी गेटिंग, हाँ यहाँ पर आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो हो जाएगा माई अंकल गॉट दिस अवार्ड 2 years ago, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू क्लियर दिस एग्जाम्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा सी सही। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेल, क्योंकि ये प्लूरल है और यहाँ पर हमें यूज़ करना है इस वर्ब का, इसके साथ हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। माई एप्लीकेशंस नॉट बीन अप्रूव्ड, तो देखिए यहाँ पर माई एप्लीकेशंस बीन भी यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हैव का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। माई एप्लीकेशंस हैव नॉट बीन अप्रूव्ड, यहाँ पर आपका ये मिस हो गया है। द थीफ हैज़ बीन बाय द पुलिस, तो देखिए द थीफ हैज़ बीन, हैज़ और बीन का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हो जाएगा सराउंडेड। ऑप्शन नंबर सी, द थीफ हैज़ बीन सराउंडेड बाय द पुलिस। ही विल नॉट यू, तो देखिए ही विल नॉट यू यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी सही हो जाएगा। ही विल नॉट फॉरगिव यू। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव ऑल द मनी, वी हैव यानी कि परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो हो जाएगा वी हैव लॉस्ट ऑल द मनी। दे कैन नॉट दैट विदाउट यू, कैन के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो दे कैन नॉट डू दैट विदाउट यू, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा डू। समवन द एम्बुलेंस, तो देखिए समवन कॉल्ड, कॉल, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, समवन कॉल द एम्बुलेंस। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।